बंधुओं नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली में अर्धचंद्र योग के बारे में। यह योग 8 प्रकार से बनता है। जिन जातकों के कुंडली में अर्धचंद्र योग होता है वे जातक के क्या लक्षण होते हैं, क्या स्वभाव होता है और यह कितना फलित होता है, यह इस वीडियो में विस्तृत से चर्चा करेंगे। साथ में आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी कुंडली भी साथ में ले लें, क्योंकि कहीं ये योग आपकी कुंडली में तो नहीं बन रहा है। आप इसको गौर से देखें और हमारे साथ बने रहें। अर्धचंद्र योग। अब हम इसे कुंडली से समझते हैं कि अर्धचंद्र योग होता क्या है और ये कुंडली में कैसे बनता है। सबसे पहले आप अपनी कुंडली ले लें। जन्मांक कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जिसमें यह लग्न है। पहला अंक जो है वो लग्न है। लग्न के साथ इसको हम देखेंगे। इसमें कोई भी अंक हो सकता है, 1 से लेके 12 तक। अब यह लग्न में यह योग जो चंद्र है वो या तो फणकर में होगा या ओलंपिक में होगा। तो फणकर कौन सा होता है? फणकर कुंडली का द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश भाव को फणकर भाव कहते हैं। और वहीं ओपोक्लिम भाव जो है वो 3, 6, 9 और 12, इनको ओपोक्लिम कहते हैं। जैसे फणकर में 2, 5, 8 और 11, ये तो हो गए फणकर। अब यहीं ले 3, 6, 9 और 12, ये हो गए ओपोक्लिम भाव। यदि चंद्र अकेला क्या कहें हम, सूर्योदय, सूर्य आदि ग्रह कहें हम। सूर्य आदि ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? सूर्य आदि ग्रह में एक तो सूर्य आता है, चंद्र आता है, मंगल आता है, बुध, गुरु और शुक्र। यहाँ राहु और केतु की गणना नहीं होती है। इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह, अच्छा, जो अर्धचंद्र योग है उसके लिए यह जरूरी है कि सारे ग्रह अलग अलग राशियों में विचरण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सूर्य द्वितीय भाव से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो, दूसरे भाव से स्टार्ट हो, पहला दूसरे भाव से स्टार्ट होकर से शुरू होकर 8वें भाव तक ग्रह हो। सूर्य, उसके बाद यहाँ बुध, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे मंगल, उसके बाद सूर्य आ जाए, फिर बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, उसके बाद गुरु, फिर चंद्र। इस तरह से 8वें भाव तक जब ग्रह आते हैं तो इसमें पहला देखते हैं, दूसरा तीसरे भाव से 9वें भाव तक, तीसरा। अब इसमें चौथा नहीं आएगा तो 5वें भाव से 11वें भाव तक, चौथा 6ठे भाव से, 6ठे भाव से कहाँ तक जाएगा? 12वें भाव तक, 5वां
8वें भाव से दूसरे भाव तक, 9वें भाव से आपका चला जाएगा ये तीसरे भाव तक, और ये अंत में 12वें भाव से छठे भाव तक। यदि इस तरह से ग्रह विचरण कर रहे हैं तो अर्धचंद्र योग बनता है। हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये कुंडली बनाई हमने यहाँ लिया मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद सूर्य, फिर शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, यहाँ बैठ गए हैं गुरु, और यहाँ बैठ गए हैं चंद्र। शनि 7वां ग्रह शनि, ये शनि बैठे। इस तरह से दूसरे भाव से स्टार्ट हों 8वें भाव तक, दूसरे भाव से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तीसरे भाव से स्टार्ट हो रहे हैं 9वें भाव तक। अब हम तीसरे भाव से भी स्टार्ट नहीं होता है, मतलब मान लीजिए पंचम भाव से स्टार्ट होता है ग्रह, तो यहाँ पंचम भाव ले लेते हैं। यहाँ हम बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, गुरु, चंद्र, ये अगर 5वें भाव से स्टार्ट हो रहे हैं तो 11वें भाव तक, और यदि यही जो है ना छठे भाव से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ आ जाए चंद्र, मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, शनि, चंद्र, मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु और शनि। तो इस तरह से छठे भाव से स्टार्ट होंगे तो ये 12वें भाव तक जाएंगे। अब यहाँ ये जब जो है ना 9वें भाव से स्टार्ट हो जाए, यहीं जो है ना 9वें भाव से स्टार्ट हो, तो ये 2 ग्रह आगे बढ़ जाएंगे, और 11वें भाव से स्टार्ट होंगे तो आगे और बढ़ जाएंगे। इस तरह से देखते हैं तो इसको अर्धचंद्र योग कहते हैं। यह योग बहुत ही भाग्यवान योग होता है। इसमें उत्पन्न जातक सबका प्रिय होता है, सुंदर होता है, और सबसे श्रेष्ठ होता है कि वो बलिष्ठ होता है, भाग्यवान होता है, राज्य कार्य करने के लिए निपुण होता है, सुखी होता है और धनवान बनाता है। यह योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। तो हमने आज जाना कि अर्धचंद्र योग कैसे बनता है कुंडली में, इसके फल भी जाने। यह योग कहीं आपकी कुंडली में तो नहीं बन रहा है, आप देखिए यह योग बड़ा ही शुभ योग माना जाता है। इसी तरह के योगों की जानकारी एवं शुभाशुभ कुंडली शोधन के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमारे शोध केंद्र पर संपर्क करें। आपको इसका यदि आप चाहें तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे, जय माता।